नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमने अभी तक सुना है 13वें अध्याय का पाठ। कार्तिक मास के महात्म्य का 13वें अध्याय के पाठ में हम सभी ने जाना किस प्रकार से माया मोह में जालंधर को मोहित कर रखा था और उसने भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप इस बात की इच्छा प्रकट की कि आपके साथ ही सभी देवता हमारे लोक में आकर के यानी कि जालंधरपुर में आकर के निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने दिए हुए वचन का पालन करने हेतु स्वयं और उसके साथ ही सभी देवताओं के साथ जालंधरपुरी में जाकर रहना स्वीकार किया। अब आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की 14वें अध्याय का पाठ, जिसमें आगे की कथा हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान कर लेते हैं और फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। पृथ्वी लोक पर जालंधर के बहुत ही सुखमय जीवन जी रहा था अपनी प्रजाओं के साथ। यह देखकर सभी देवता क्षुब्ध हो गए थे। उन्होंने तब देवाधिदेव भगवान शंकर का मन ही मन स्मरण करना आरंभ किया। तब अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने महर्षि नारद जी को बुलावा भेजा। नारद जी बुलावा सुनकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां जा भेजा। शुंभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को लालसा भरी दृष्टि से देखने लगे। सभी देवताओं ने अपने अपने दुख की बात नारद जी से कही और उनसे यह भी कहा कि उस दुख का निवारण करने के लिए। तब नारद जी ने कहा, मैं सारे दुखों को जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जालंधर के पास सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों में पूजा किया, उन्हें प्रणाम किया और अपने सिंहासन के नजदीक बैठाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ? मेरे योग्य जो भी सेवा हो आप उसकी आज्ञा तो दीजिए। तब महर्षि नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे बुद्धिमान, हे महाअनुभवी जालंधर, तुम धन्य हो। मैं अपनी स्वेच्छा से ही कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का एक वन है। उस भव्य वन में चारों की तरफ शोभा देखते ही बनती है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमयी है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ ही भगवान शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में और कोई भी नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण हुआ आया। तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआने से उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर तब जालंधर को अत्यधिक हर्ष उत्पन्न हुआ। उसने महर्षि नारद जी को अपनी वह समृद्धि दिखला दी, जिसे देखकर नारद ने जालंधर की बूढ़ी बूढ़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकी के पति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी स्वर्ण, रत्न और महंगे महंगे जितने खजाने हैं वह सब तुम्हारी ही निधियां हैं। ऐरावत, उच्च सर्वा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी अब तुम्हारे पास ही सुरक्षित है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास ऐसे लगे हैं जैसे तुम्हारे सामने तुच्छ जान पड़ते हैं। इससे मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास
कोई भी स्त्री रत्न अभी तक नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब बहुत ही फीका जान पड़ता है। तुम्हारे संसार की शोभा एक ऐसी स्त्री के मिलने से होगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ होगी। एक ऐसी स्त्री को ग्रहण करो जो कि तुम्हारे कुल को बढ़ाने वाली हो, तुम्हारे गौरव को बढ़ाने वाली हो। तब महर्षि नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और बोला, ऐसी स्त्री भला इस जग में, इस सृष्टि में कहाँ मिलेगी जो कि सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ हो और उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती हो। तब नारद जी ने कहा, ऐसा ही एक रत्न कैलाश पर्वत में योगी भगवान शंकर के पास मौजूद है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही सुंदर, सुशील, मनोहर है। उसके चेहरे की कांति को देख करके आंखें चौंधिया जाती हैं। उसके समान आज तक मैंने किसी भी सुंदरी को नहीं देखा है। उसके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। देवर्षि ने उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में लेकर चल पड़े और जालंधर मोहित हुए उनके पीछे पीछे ही चल पड़ा। आज के इस वीडियो में हमने सुना 15वें अध्याय का पाठ कार्तिक मास महात्म्य के, जिसमें जालंधर के मोहित हुए बिना किस प्रकार से नारद जी ने उसे अपने भ्रम जाल में उलझा लिया, यह सुना है। अब कल के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।